जयपुर में दो परिवारों में कहा सुनी होने पर हुआ झगड़ा, चले लाठी डंडे। जयपुर के आमागढ़ कच्ची बस्ती में हुआ था 30 जून को दो परिवारों में झगड़ा। 30 जून को हुए झगड़े में अकील नामक युवक हुआ था गंभीर रूप से घायल। 6 जुलाई को अकील की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इनके परिवार का आरोप है पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की। अकील पर हमला करने वाले अपराधी तत्व के लोग थे, जिन पर कई मामले थानों में दर्ज हैं। पीड़ित परिवार ने लगाया आरोप। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। आपके बच्चे के साथ हमारे 29/6/2030 की घटना है। मेरे बच्चे में और एक जाकिर सनो मर रहा है, उसमें लड़ाई हो गई थी और ऊपर लड़ाई होती और लड़ाई होने के बाद में आपस में ऐसी लड़ाई हुई थी कि मेरे बच्चे को उसने गिट्टी पकड़ ली और कुछ लोगों ने उसको बचा दिया। बचाने के बाद में मेरा बच्चा मुँह से भाग कर यहाँ पर आ गया और यहाँ आया तो पीछे से दारू के नशे से मोटरसाइकिल लेके आ रहा, मेरे बच्चे में टक्कर मार दी और ऐसी टक्कर मारी कि साली मोटरसाइकिल गिर गई और मोटरसाइकिल में मेरे बच्चे और उसमें खड़े होकर हाथापाई होने लगी। मैं अपनी दुकान पर इधर बैठा हुआ था, मेरी मैसेज ने बताया कि अकील को मार दिया। तो मैं जब भागा तो मैंने देखा तो उसमें दोनों में हाथापाई हो रही थी। मैंने उनको बीच बिचाव कर दिया। अब बीच बिचाव के बाद में ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। मैंने अपने लगे में 5-7 रैपिड भी मारे। उसके बाद में दूसरे दिन हमारे समाज के वो हैं अध्यक्ष जी तैयब जी, मैंने उनसे सुबह बोला, मैंने यार ये बदमाश किस्म के आदमी हैं, इनकी पहले भी घटना कर चुके हैं और ये घटना मेरे बच्चे के साथ में घटना घट देंगे। आप एक काम करो, समाज को बुला के 10-5 आदमी बुला के बैठ के यार राजीनामा कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम माफ़ी तलाबी हम कर लेते हैं। मारने वाले महल्ले के थे, मारने वाले महल्ले की थे, नागतलाई कली का बट्टे। अब 4-5 आदमी हम बैठे तैयब खान के घर में। इन्होंने फ़ोन करके 2-4-5 आदमियों को बुलाया, बातचीत चल रही थी। तभी मेरे पड़ोस में एक बाजीगर तमाशा भी कर रहा था और उसी पीरियड में आवाज़ तो आई नहीं। इसके परिवार वाले पूरे घर के भैया बंटी, इंतज़ार के बच्चे, इसके जाकर के बच्चे सारे और 2-3 औरत ये घर में घुसी और डंडा लाठी सरिया लेके घर में 2 बेटी थी, बहू थी और मेरा बेटा अकेला था घर में। उनके संग इतना मारपीट की कि मेरा बेटा लहूलुहान कर दिया। तब बाहर से बोले वह तुम्हारे घर में घटना घट रही है। अब इतने हमले लोग थे, हमारे पास से भक्के जाकर भी जो हमारे पास बैठा उसमें भक्के उसने भी जाकर डंडा लिया और जाकर देखा तो मैंने कि मेरे भी उसने एक ये डंडा लगाया मेरे 2 उंगलियों में, मेरे सिर में मारा लोहे की सरिया, वो मेरे ऊपर इतनी बार करी कि मैं बच गया। अब मेरे किसी बड़े बच्चे को फ़ोन कर दिया किसी ने कि सिद्दीक तेरे घर में घटना घट रही है। सर ये कब का मामला? ये 30/6/2023 10-10:30 बजे की बात है, दरमियान 10 और 11 के बीच की बात है। मैं सबसे पहले तो मैं न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा कि न्यूज़ वाले हमारे बीच में पधारे। मैं एक मछुआरा समाज का प्रेसिडेंट हूं, मछुआरा समाज से चुना हुआ प्रेसिडेंट हूं मैं। ये घटना है 30 तारीख की शाम को 6:30 बजे की, जो जाकिर और अकील 30 तारीख की घटना है, जो 29 की घटना है। आपसी कोई रंजिश नहीं थी, पहले से कोई रंजिश नहीं थी। इनमें 2 जनों में कोई छोटी सी बात को लेकर के मोर लड़ाई हुई है। लड़ाई होने के बाद में 30 तारीख को मेरे पास शकील भाई और ये आए और उन्होंने मुझे इस चीज़ का अवगत कराया कि भाई जाकिर का और मेरे लड़के की कोई कहा सुनी और हाथापाई हो गई है। आप समाज के बड़े हो, समाज के 2-4-5 आदमियों को बुला करके त्योहार का टाइम है, इनका कंप्रोमाइज़ करा दो ताकि कोई आगे कोई स्थिति और नहीं बढ़े। मैंने उसी समय, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं अपने घर पर ही था। मैंने उसी समय हमारे समाज के कुछ चुनिंदा आदमियों को बुला करके इन दोनों पक्षों में से एक आदमी, दोनों के वालिद साहब जाकिर और शकील भाई को मैंने मेरे घर पे बुलाया। ये मेरे पास थे। मैंने इनको समझाने की कोशिश करी। मैंने उनको कहा कि भाई अभी तक अरेस्ट नहीं करा गया मुलजिमों को सब सुनने में आया कि 2 लड़कों को अरेस्ट करा है। बाकी पहले इंचार्ज साहब ने बताया कि मैंने 4 को अरेस्ट कर लिया है और उसके बाद में 2 को छोड़ दिया गया। 2 को छोड़ दिया गया, बस 2 अरेस्ट करे हैं इन्होंने अभी तक। इसमें पुलिस का थोड़ा ढीला रवैया रहा है। इसमें पुलिस ने क्या है, इनको उठा लिया, पीड़ित पक्ष को उठा लिया, परिवार को भी मारा पीटा घर में कुछ। बिल्कुल ये हुआ है। मैं आपको वही अवगत करा रहा हूँ कि जिस समय मेरे पास ये बैठे थे, हमारे समाज के भी 5 पंच बैठे हुए थे, हम बैठे हुए थे। हमने इनको जब समझाया है तो वो जाकिर ने हमारे सबके सामने अकील को जान से मारने की धमकी हमारे सामने भी दी है, जिसके हम साक्षी हैं। और फिर एक यहाँ पे बाजीगर वाला तमाशा कर रहा था इसी चौक में, उसके कारण हमें चीख पुकार सुनाई नहीं दी। आपका नाम? मेरा नाम तैयब खान है, मैं मछुआरा समाज का किन लोगों पर आपने अब तक एक्शन लिया है?
देखिए, बताना चाहता हूँ कि 30 तारीख को 29 तारीख की घटना है। पहले झगड़ा हुआ था और उसके तत्पश्चात इस झगड़े में एक व्यक्ति घायल हुए, जिनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। दूसरे पक्ष से भी लोग घायल हुए, वो भी हॉस्पिटलाइज अभी तक हैं। हत्या उस दिन नहीं हुई, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है और इसमें अनुसंधान जारी है। दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज है। हत्या में किन किन धाराओं पे केस दर्ज किया जाएगा? देखिए, हत्या की धारा 302 होती है और चूँकि मेडिकल सूचना आज प्राप्त हुई है और इस पर हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं और 302 की धारा उसमें जोड़ी जाएगी। सर, घर वालों का शव लेने से इनकार है, आगे क्यों गुस्सा इतना है? वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं पैसे देने का, पैसे लेने का, इस पर क्या सच्चाई है? देखिए, इस पर कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की बातें जब तक जांच नहीं कर ली जाए तो इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उनका आरोप है कि आपने मोहल्ले वालों पे भी कुछ मोहल्ले वालों पे केस दर्ज किया है, ये सच है झूठे? देखिए, निश्चित रूप से दोनों पक्षों ने केस दर्ज कराया है और मुकदमे दर्ज हैं। मोहल्लों वाले के ऊपर नहीं है, जो लोग झगड़े में शामिल थे उनका नाम लिखाया गया है, लेकिन अभी अनुसंधान का विषय है कि उस प्रकरण में किन लोगों की संलिप्तता है और किन लोगों की संलिप्तता नहीं है। सर, मरने वाले की मां ने आरोप लगाया है कि वो जब थाने आए तो उनको जो है निकाल दिया गया, पुलिस वालों द्वारा जो है भगा दिया गया यहाँ से। ये गलत आरोप है।